ईरान और इजराइल के बीच जो स्थिति बनी हुई है उस पर यहां पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें ईरान का कहना है कि हमारा हमला पूरा हुआ, हम इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इजराइल ने फिर हमला किया तो कड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। हमले के बाद ईरान की तरफ से यह बयान जो है वो जारी किया गया है। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। उमा, ईरान साफ करना चाहता है कि यहाँ पर उनकी तरफ से जो है वो जवाब पूरा हो गया, लेकिन एक बार फिर से बात अब यहाँ पर इजराइल के ऊपर है कि वो कैसे प्रतिक्रिया इस पर देता है। जी बिल्कुल जी, देखिए मोहम्मद बाघेरी जो हैं, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं ईरान के, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि ईरान का जो मकसद है वो पूरा हो चुका है और ईरान ने किसी भी नागरिक यानी कि रिहायशी इलाके पर या फिर किसी आर्थिक हित को नुकसान पहुंचाने वाले ठिकाने पर जो है उसने हमला नहीं किया है, बल्कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और ख़ासतौर पर उस एयरबेस को निशाना बनाया है जहाँ से जो इजराइल के जो जहाज़ ने उड़ान भरी थी और जो दमिश्क में जहाँ पर हमला हुआ था जो ईरानी कॉन्सुलेट है उस पर। तो ये कहते हुए ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो आगे इसे और नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर इजराइल ने रिटेलिएटली कोई कार्रवाई की, अगर बदले की कोई कार्रवाई की तो ईरान जो है वो ज़्यादा बड़े हमले करेगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो ईरान है वो अब नहीं चाहता कि इस युद्ध में आगे और ज़्यादा बढ़ा जाए, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका भी इसमें कूदेगा और अमेरिकी जो अपूत हैं जिस तरीके से ईरान की घेरेबंदी के लिए पहले से ही इस इलाके में तैनात हैं और जो एक उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर इजराइल ने हमला किया तो क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का उस तरह का मजबूत नहीं है जिस तरह का इजराइल का मजबूत है, तो आगे युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता ईरान इन सब वजहों से, और इसलिए इस तरह का बयान उसकी तरफ से आया है, जिससे साफ तौर पर झलकता है कि वो अब ये नहीं चाहता कि आगे इसमें बढ़ा जाए। और इजराइल के ऊपर लेकिन ये निर्भर करता है कि क्या इजराइल कार्रवाई करेगा, क्योंकि वॉर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि वो किस तरह से आगे इसमें कार्रवाई करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी सलाह तो है ही पीएम नेतन्याहू को कि इसमें कोई भी आक्रामक कार्रवाई से वो बचे। तो देखना है कि ईरान के इस बयान के बाद इजराइल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या इजराइल कोई कार्रवाई करता है या फिर वो भी चुप रहना बेहतर समझता है ताकि आग युद्ध की जो है वो ना भड़के। लेकिन इजराइल के एक्शन से उमा यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? वॉर कैबिनेट की बैठक उनकी तरफ से बुलाई गई, अमेरिका लेकिन हालांकि उनको नसीहत भी यहाँ पर दे चुका है। अब ईरान की तरफ से एक तरह का बयान कि आप इसको बढ़ाइए मत, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, जहाँ तक इजराइल की बात है तो इजराइल ने पहले ये कहा था कि अगर उसकी ज़मीन पर हमला हुआ तो वो बदले की कार्रवाई करेगा, और क्योंकि ये जो कार्रवाई है ईरान की तरफ से पहली बार इस तरह से हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में जो मिसाइल है या फिर ड्रोन है वो दागे गए हैं, तो अब एक अपना हाथ ऊपर रखने के लिए भी पीएम नेतन्याहू ये चाहेंगे कि किसी न किसी रूप में इसका जवाब दिया जाए। लेकिन जवाब क्या ऐसा होगा जिससे कि ये और ज़्यादा भड़केगी, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। और अमेरिका ने साफ तौर पर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इजराइल को अब संयम बरतना चाहिए। तो ऐसे में सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि नेतन्याहू क्या उचित समझते हैं, खासतौर पे अगर घरेलू मोर्चे पर उनको अपनी एक मजबूत छवि दिखानी है तो क्या वो ईरान के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं, या अब उनको लगता है कि ये बात हो गई, जो दमिश्क में उन्होंने हमला किया, इजराइल ने जो हमला किया उसके बदले की कार्रवाई के तौर पर ईरान ने अपनी कार्रवाई कर ली। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान इजराइल को नहीं पहुँचा है। तो इजराइल इस बाबत क्या मान जाता है या फिर नहीं मानता है, तो सारा दारोमदार अब इस पर आकर टिकेगा। बिल्कुल, अब इजराइल इसको मानता है नहीं मानता है ये देखना अब यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया उमा आपका ये सब जानकारी देने के लिए। तो ईरान की तरफ से अब प्रतिक्रिया जो है उनके हमले के बाद यहाँ पर सामने आई है, जिसमें उनका कहना है कि उनका जो मकसद था हमले का वो पूरा हो गया है और हम इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल अगर कोई इस पर आगे बात को बढ़ाता है या हमला करता है तो उसका कड़ा जवाब जो है उनकी तरफ से दिया जाएगा।